नमस्कार। अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं आज़ाद बिहार न्यूज और आज़ाद बिहार की टीम आज पहुंची है चरौद प्रखंड में और अभी हमारे साथ यहां से चरौद के वर्तमान प्रमुख सह वर्तमान में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले सर आपको आज़ाद बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद। मेरा नाम ओम प्रकाश राय हुआ। मैं अभी वर्तमान में चरौद प्रखंड प्रमुख हूँ और जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ। सर चुनाव जीते हुए लगभग 16-17 महीना हो गया और आपके प्रमुख पद पे भी आए हुए, तो अब तक आप अपने माध्यम से आप अपने क्षेत्र में बहुत जगह हम जाते हैं रिपोर्टिंग करने, तो कहा जाता है कि प्रमुख के द्वारा फंड नहीं दिया जाता, लेकिन हम आपके प्रखंड में सारे पंचायत लगभग हमने जायजा लिया है, तो कहीं से आपका कोई शिकवा शिकायत नहीं आया है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, शिकवा शिकायत जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनका तो होता ही रहता है। सवाल है कार्य का, विकास का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक 25 वर्ष हो गया, 20-25 वर्ष हो गया प्रखंड चरौद प्रखंड का स्थापना का, लेकिन अभी तक भवन उपलब्ध प्रखंड का नहीं है। थाना 10-15 साल 10 साल थाना का भी हो गया, थाना का भवन नहीं है, ज़मीन उपलब्ध नहीं था। और मैं प्रखंड प्रमुख बना तो पहला, चूँकि मैं यहाँ से भंटाबाड़ी पंचायत में मेरा घर हुआ और भंटाबाड़ी पंचायत का प्रतिनिधित्व मैं हमारी पत्नी कर चुकी हैं, 2 टर्म मुखिया रही है। हमारे फादर भी कई टर्म यहाँ का मुखिया रह चुके हैं। तो हम जुड़े रहते हैं, जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो हमको लगा कि प्रखंड के विकास के लिए सबसे पहला ज़रूरी है प्रखंड का अपना भवन होना, थाना का अपना भवन होना। और हम प्रमुख बने तो पहला प्राथमिकता हमने दिया ज़मीन उपलब्ध कराने का। और हम लोग के माननीय नेता देवेश चंद्र ठाकुर जी, माननीय विधायक हमारे दिलीप राय जी, माननीय सांसद सुनील कुमार पिंटू जी, या जो भी हमारे नेता रहे हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं, सभी लोगों के सहयोग से हमने ज़मीन उपलब्ध कराने का काम किया। और अभी आपको मैं बता दूं कि हमारे ब्लॉक के ज़मीन का भी एनओसी मिल चुका है और थाना के ज़मीन का भी एनओसी मिल चुका है, विभाग को भेजा गया है। और बहुत जल्द टेंडर उंडर होगा, पैसा अलॉटमेंट होगा और कार्य शुरू होगा। जब ब्लॉक का अपना भवन हो जाएगा तो निश्चित रूप से पदाधिकारी, कर्मचारी, आवास हो जाएगा तो लोग रहेंगे यहाँ। जब रहेंगे तो निश्चित रूप से टाइम टेबल सब लोग का ठीक रहेगा और काम होगा। अभी जो वर्तमान में भवन है वो किसी निजी संस्था? हाँ, वो सामुदायिक भवन है, उसमें तत्काल शुरुआत कर दिया गया था और वो भी भवन जर्जर है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटल मेरे यहाँ है, PSC है चरौद में, लेकिन अभी तक भवन तो बन गया और घेराबंदी के चलते इतना समस्या है। अभी मैं जिला में बात करके उसका घेराबंदी का प्रपोजल भेजवाया और अविलंब उसका घेराबंदी भी शुरू होने वाला है। दूसरा है, जो भी हमारे यहाँ कई स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन सब डेड पड़ा हुआ है, सबको हमने चालू कराने का काम अभी किया है। और जैसे चिकना PS स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, चरौद है, बर्री बेहटा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, बसोतरा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का भवन अभी बन रहा है। यानी जो भी समस्या है, हमसे जो हो सकता है, हम उसमें लगे रहते हैं और लगे हुए हैं कि हम उसको करें। और मेरा पहला प्राथमिकता है कि अपने प्रखंड में, चरौद प्रखंड जो पिछड़ा प्रखंड है, उसको हम कैसे एक विकास के रास्ते पर इस प्रखंड को हम ले जाए, यही मेरा लक्ष्य है और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अभी जो वर्तमान में बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल हो रहा है, क्या लगता है नीतीश कुमार पुनः बीजेपी में जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। हालांकि उन्होंने बोला था मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं। देखिए, राजनीति में क्या कहा जाए, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। और गठबंधन हम लोग की तरफ से, माने हमारे जनता दल की तरफ से नहीं तोड़ा गया। हम लोग को मजबूर किया गया गठबंधन छोड़ने का और मजबूरी में हम लोगों ने गठबंधन, हम लोग को रास्ता अलग
अपनाना पड़ा। हम लोग को कमज़ोर किया गया। विधानसभा चुनाव में हम लोग के खिलाफ में, हमारे पार्टी के खिलाफ में षड्यंत्र रच के बीजेपी दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा कराकर कई उम्मीदवार को हराने का काम किया और लगातार हमारे पार्टी को कमज़ोर करने का साजिश दिल्ली में बैठ के रचा जा रहा था। और इसके चलते हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना स्टैंड लिया और एनडीए से अलग हुए। मुखिया जी, चुनाव आप जब से जीते होंगे तो 21 से 22 सेशन में गरीब लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला होगा, लेकिन उसके बाद जब बंद हुआ तो अब तक बंद ही है। इसके पीछे क्या वजह है? राशि उपलब्ध नहीं कराया जाए है केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार हमारे बिहार के लिए सौतेलापन व्यवहार उनका हो रहा है और राशि उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है बिहार के लिए। जनता कहते हैं कि नीतीश कुमार को वोट देकर के हम लोग पछता रहे हैं। नीतीश कुमार जब से उनका गठबंधन टूटा है तब से हम लोग का इंदिरा आवास देते नहीं है, प्रधानमंत्री आवास। अच्छा, एक बात बताइए, गठबंधन पर सरकार चले, गठबंधन पर देश चलाइएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं। गठबंधन पर तो देश के जो भारत में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए जो प्रधानमंत्री है, पूरे देश के प्रधानमंत्री। जी। और आपके साथ गठबंधन जिसका रहेगा उसको आप अलॉटमेंट दीजिएगा, नहीं रहेगा उसको अलॉटमेंट नहीं दीजिएगा। ऐसा चलता है? ऐसा नहीं चलता है। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री को, माननीय नेताओं को जो भारत सरकार में बैठे हुए हैं, उन लोगों को सौतेलापन व्यवहार नहीं करना चाहिए बिहार के साथ। बिहार कभी भी, अगर एनडीए के साथ भी था नीतीश कुमार तो भरपूर सहयोग एनडीए को मिला। आज महागठबंधन में देख लीजिएगा अभी 24 में आने वाले चुनाव में क्या होगा। प्रमुख साहब, एक सवाल आपसे और, जैसा कि हम लोग वोट देते हैं तो विधायक एमपी बनते हैं, ठीक है, और हम ही लोग के वोट से वो बहुत पावरफुल लोग व्यक्ति बन जाते हैं, और जब वो रिटायर कर जाते हैं, जैसे चुनाव आता है, वो चुनाव में फ्यूज हो जाते हैं, नहीं चुनाव जीत पाते हैं, तो तब पर भी उनका भत्ता मिलता रहता है। और हम लोग जब वोट देते हैं, जैसे 60 साल प्लस हो जाता है वृद्ध लोग को, तो उनको 400 का तनख्वाह क्यों मिलता है? 400 का जो महीना मिलता है वृद्धा पेंशन, उनको उससे बढ़ाकर क्यों नहीं दिया जाता? और जो कि हारे हुए कैंडिडेट जिसका कोई अथी नहीं रहता है, उनको काफ़ी लाखों का महीना मिलता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इस पे तो सरकार को सोचना चाहिए। जैसे अभी आपकी सरकार है। नहीं, हमारी सरकार है, ठीक बात है। जो चुनाव हार जाते हैं या नहीं रहते हैं पोस्ट पर, उनका पेंशन बहुत ज़्यादा है इस देश में, और उसमें अरबों रुपया नेताओं पर खर्चा होता है। तो उस पर सरकार लोगों को सोचने की ज़रूरत है। और भारत सरकार को भी इस पर, चूँकि यह तो संविधान, इसको तो लागू करना पड़ेगा, संसद में लाना पड़ेगा। तो संसद में आजकल देखिए रहे हैं, विकास से थोड़ी मतलब है। संसद में अभी जो संसद चला है, क्या देखे हैं, क्या सुने हैं? विकास से तो कोई मतलब नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि अडानी के मुद्दे पर संसद नहीं चला। एक शब्द में बता देना है अडानी के बारे में, क्यों नहीं बताते हैं? क्या दिक्कत है? जब एक चीज बता देने से अगर संसद चले, देश का विकास हो, तो बता देने में क्या दिक्कत है? अच्छा, एक सवाल, कल 14 अप्रैल है और अंबेडकर जयंती है, इसको लेकर के तमाम जिलावासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हम तो अंबेडकर जी के जयंती पर हम तो पूरे जिलावासियों को अभिनंदन स्वागत करते हैं कि अंबेडकर जी का धूमधाम से जयंती मनावे। और हमारे पार्टी द्वारा जनता दल यू द्वारा आज भी अंबेडकर जी के जयंती पर कार्यक्रम किया जा रहा है। 6 बजे पूरे बिहार में अंबेडकर जी के जयंती पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम किया जा रहा है। आज भी कार्यक्रम है और लगातार 2 महीने से अंबेडकर जी पर हमारे पार्टी जनता दल द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कल फिर 11 बजे जयंती मनाना है। तो हमारी पार्टी तो उठा ही रहा है, अम्बेडकर जी का कार्यक्रम कर ही रहे हैं। 2 महीना से हम लोग लगे हुए हैं, अम्बेडकर जी के कार्यक्रम को कर रहे हैं। भीम संवाद किया, कई कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, अनुमंडल स्तर पर चल रहा है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ाद बिहार न्यूज़, जय हिंद, जय बिहार।